नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 के इस धमाकेदार सेशन में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम 2025 की महामैराथन एमसीक्यू क्लास 1, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के पुरातात्विक स्थल से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये क्लास राजस्थान वीडियो, रीट, आरपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में मिलेगा पूरा पेपर सॉल्यूशन और एक स्पेशल सवाल, जिसका जवाब अगर आपने कमेंट में सही दिया तो आपका नाम आएगा अगले वीडियो में टॉप कमेंट में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं राजस्थान की महामैराथन आज की क्लास धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। टॉपिक है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एक तो ये क्वेश्चन बन गया, सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है और सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 1871 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ? तो 1871 में हुआ। प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपके किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, एक बार आंसर कमेंट कीजिए। LSA 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। LACL कलाइल, HD सांकलिया, BB लाल, A कनिघम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले साथियों एक बार इसका राइट आंसर दीजिए। आप सभी ने इसका राइट आंसर कमेंट किया होगा। वीडियो को रोककर इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन 1 हो जाएगा ACL कलाइल। ACL कलाइल हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, तो इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कलाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय LCL कलाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एनासिएंट साइट्स एलोग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये किसका कार्य था, इसके बारे में बताना है साथियों। ये जो है किसका कार्य था?
ए सर्वर वर्क ऑफ एनशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर्स किसका कार्य था? एम आर मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोटस, वी एन आपोसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओरेल स्टेन। इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। और ये जो है RAS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। RAS एग्ज़ाम हुआ था 2013, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, शानदार मटेरियल दे रहे हैं। अगर आपको ये सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में पीछे नहीं रह जाए। कहीं पीछे ना रह जाए आपके दोस्त भी, उनको भी एक बार आप वीडियो शेयर कीजिए। आगे बात करें, इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। इसकी संपूर्ण व्याख्या देखने वाले हैं। तो व्याख्या में हमें दिया हुआ है, सरस्वती और दस्वती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही हैं। ओरेल स्टैंड गगन को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे ओलथम के मथ वे कार्य ही वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश में डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी ज्योग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एनशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। आगे हम बात करें तो ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान स्वरूप मानने में लोकप्रियता मिली। यह हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सारांश था। आगे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित हैं? यानी कौन सी नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है? राइट आंसर एक बार दीजिए इसका। गगर सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है लूनी, साबरमती, बनास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक बार इसका राइट आंसर दीजिए। तब तक हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। BSTC 2009 में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में आया हुआ है। तो यानी ये 4 एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 4 एग्जाम में आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए है, B है, C है। एक बार आंसर दीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गगर नदी। गगर सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। कौन सी नदी है? गगर सरस्वती नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें इसकी व्याख्यान की। इसकी व्याख्यान देख लेते हैं। कालीबंगा में सरस्वती व द्वंद्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गगर नदी हैं। इन नदियों का जो वर्तमान स्वरूप है वो गगर नदी हैं। कालीबंगा में सरस्वती व द्वंद्वी नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गगर नदी हैं। याद रहेगा साथियों। आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी का क्वेश्चन आ जाता है। सिंधु घाटी का क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है। सिंधु घाटी से
अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कूर्दा, वेना, वे राना, वे नारा, कालीबंगा, बिहारीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, एक बार राइट आंसर दीजिए। ये राजस्थान पुलिस 2020-2022 में 2 एग्ज़ाम में राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, और एक ये 2013 में कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा कालीबंगा। कौन से हो जाएगा? कालीबंगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा साथियों। आगे बात करें तो इसकी व्याख्यान आपको दे नहीं रखी, तो इसकी व्याख्यान अभी अपन को करनी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और एक बार समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है वो राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गगर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा सैंधव स्थल जो है वो गगर नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो गगर नदी के जो किनारे हैं वो कौन सा हो जाएगा? एक बार आंसर दीजिए। तो इसका नीलूंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो है कालीबंगा है। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गगर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा है। गगर नदी के किनारे कौन है? कालीबंगा है साथियों। कौन है? कालीबंगा। आया समझ में? कालीबंगा जो है गगर नदी के किनारे स्थित है, सैंधव स्थल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है वो हम बात कर लेते हैं, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो एक महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो बागोड़, रंगमहल, कालीबंगा, नीलूंड। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो कालीबंगा को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी को पता है। काला पत्थर, जोता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन 3 काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। क्या हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। आगे बात करें तो इसकी व्याख्यान की बात कर लेते हैं साथियों। इसकी जो व्याख्यान है वो है, व्याख्यान खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था। जो काले रंग की चूड़ियों के टूटे हुए काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण, यानी जो काली चूड़ियाँ थी उनके टुकड़ों के कारण जो है कालीबंगा सभ्यता का नाम रखा गया। आगे बात करें तो आगे जो है वो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो उसे किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है साथियों? तो बीलाल, बीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो सभ्यता है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को दिया जाता है साथियों। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है क्वेश्चन है तो उसके बारे में, तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर। देखिए ये रही हमारी व्याख्या।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशन अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य में बीबी लाल व बीके थापर श्री एमडी खरे के एम श्रीवास्तव एसपी श्रीवास्तव के ने करवाया। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यानी इस समय जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ उनसे संबंधित कौन नहीं है? तो वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थावर, एमडी खरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन 1 आरसी अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट बात करें तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल के जो हैं सहयोगी हैं वो कौन नहीं रहे? तो बीबी लाल के सहयोगी एमडी खरे नहीं रहे, के एम श्रीवास्तव नहीं रहे, एस पी जैन नहीं रहे या ए त्रिपाठी नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन 4 ए त्रिपाठी जो हैं वो नहीं रहे। किसके सहयोगी? बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने, जो अमलानंद घोष थे उन्होंने क्या किया? तो अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? यानी कौन से वर्ष में इन्होंने कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? 1952, 1953, 1954, 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कब की थी? तो ये अपने खोज करते हैं 1952 को। कब करते हैं साथियों? 1952 में खोज करते हैं, पुनः खोज करते हैं 1952 में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? यानी हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय है उससे कालीबंगा स्थल जो है वो किस दिशा में स्थित हैं? तो कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या दक्षिण पूर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कालीबंगा जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। जेल प्रेरी 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आगे बात करें, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला? CET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला। क्या है? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, यानी कालीबंगा जो है इसका उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, यानी कितने स्तर थे उसके उत्खनन कार्य के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है, आप बताइए कितने स्तर थे। तो इसके कितने स्तर हो जाएंगे साथियों, एक बार कमेंट कीजिए आंसर, कितने स्तर हैं। तो हम स्तर के ऑप्शन की ओर बढ़े, तो आपने शायद तक इसका कमेंट किया होगा, इसके कितने स्तर हो जाएंगे। इसके हो जाएंगे साथियों आपके जो है 1 स्तर, 2, 3 स्तर, 5 स्तर, 8 स्तर। तो इसका राइट आंसर है 5 स्तर हो जाएंगे। कितने स्तर हो जाएंगे साथियों, 5 स्तर। 5 स्तर में जो है कालीबंगा सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट बात करें आगे, तो अब जो अपन ने जो भी क्वेश्चन देखे उनकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। इनकी व्याख्या बहुत ही शानदार दे रखी है आपको। व्याख्यान की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए, 5 स्तर। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। प्रथम 2 स्तर जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। वहीं तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये जो स्रोत की बात करें तो एक क्लास 10 की जो बुक है RBSE की, उसमें दिया हुआ है। आगे बात करते हैं साथियों, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्यवादी की तृतीय राजधानी कहा है। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। तो GH ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने, दयाराम साहनी ने। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हम जो बुक के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप इनका सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपको ये सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वीडियो एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में पीछे नहीं रह जाए। बहुत ही शानदार मटेरियल हम दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन 3, दशरथ शर्मा। तृतीय राजधानी किसने कहा, तो दशरथ शर्मा ने कहा था। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है, देखिए। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं साथियों। व्याख्यान जो है वो आपके इतिहास श्वेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। यही है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के विकास, सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और रंगमहल। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और रंगमहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर बताएं। ये जो है 3 एग्जाम आए हो, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी 2022 और 2021। बहुत सारे एग्जाम आया हुआ है, देखिए। अग्निवीर, यानी 6-7 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर साथियों कालीबंगा है। आगे बात करें तो आगे इसकी व्याख्यान देख लेते हैं।
इसकी व्याख्यान की बात हो रही है तो व्याख्यान देखिए कुछ इस प्रकार हैं। जो कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के 2 मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसी के दर्पण, हाथी दांत का कंधा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार वस्तुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थीं। आगे बात करें कालीबंगा। कालीबंगा के पुरास्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? किस दिशा में जुता हुआ खेत जो मिलता है वो कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा में आपको जुता हुआ खेत मिलेगा? तो कौन सी दिशा में मिलेगा साथियों? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो जुता हुआ जो खेत हैं वो आपके मिल सकता है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही हो जाएगा, इसका दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में मिलता है। ये आपके कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में आया हुआ है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थीं? निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली हुई? कौन से स्थल से अग्निवेदिकाएं? तो मोहनजोदड़ो या चूनेहू दाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो अग्निवेदिकाएं जो है आपके कालीबंगा से मिली हुई। कहाँ से मिली हुई? कालीबंगा से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? यानी घरों में अंडाकार कुएं किस पुरातत्व स्थल से मिले हैं? तो ये आहड़, ओसियाना, नीलूंड, कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है अंडाकार कुएं मिले हैं। क्या मिले हैं? अंडाकार कुएं मिले हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? तो बालाथल, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कालीबंगा। हम सभी कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके आंसर कालीबंगा होंगे अधिकतर। कालीबंगा क्षेत्र कितनी वेदिकाएं मिली हैं? तो कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आगे बात करें तो कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है? तो मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो कौन संबंधित नहीं है इनसे? तो कौन नहीं है? तो लोहे के उपकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? लोहे के जो उपकरण हैं वो संबंधित नहीं है। किससे? कालीबंगा से संबंधित नहीं है। आगे बात करें तो देखिए निम्न में से कौन सा पूरा
पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण, शैली चित्र, अग्निवेदी, मृदभांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैली चित्र। क्या हो जाएगा? शैली चित्र। शैली चित्र जो है वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? यानी आपको बताना है कालीबंगा जो सभ्यता है उसके संबंध में कौन सा स्थल जो है वो सही नहीं है। क्या नहीं है साथियों? सही नहीं है। तो कौन सा स्थल कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है? तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी सही है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतावेली इंडोलॉजिस्ट लुइंगी पियोटेरी टेसिटोरी ने की थी। ये भी सही है। पाक हड़प्पा अग्निवेदियों की साक्ष्य मिले हैं। ये गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ये गलत है, तो गलत ही बताना है आपको, सही नहीं है वो बताना है। आगे बात करें इसकी व्याख्यान की, तो विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। पाक हड़प्पा वेदिका में अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करें, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो कालीबंगा से जो चबूतरे मिले हैं अपन को, वो किन से निर्मित हैं? कालीबंगा की चबूतरों की बात हो रही है। क्या हो रही है साथियों? कालीबंगा के चबूतरे। जो चबूतरे थे वो लकड़ी से बने हुए थे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, लकड़ी और धातु से बने हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। ये 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, कॉलेज व्याख्याता, उसमें आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था कॉलेज व्याख्याता, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन कि मिट्टी की ईंटों के जो है चबूतरे बनाए जाते हैं। किसके? मिट्टी की ईंटों के। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा का एक मात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिलता है। आगे बात करें तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी कौन सी सभ्यता है इससे प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में बात करें तो साथियों ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल सभ्यता, ओसियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो कौन सी? कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्याख्यान की बात करें तो व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। हरियाणा में
राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम में छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार प्रकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती में आया हुआ है, कालीबंगा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो जौ के प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए साथियों? जौ के प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से अवशेष। आगे बात करें इसकी व्याख्यान की, तो व्याख्यान कुछ इस प्रकार है, देखिए साथियों। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं व जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी का कंधा, सोने व मूंग व सीपों के आभूषण मिले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों? ये थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वीडियो एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम लाने वाले हैं राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल एवं दुर्ग MCQ पेपर सॉल्यूशन क्लास 2, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नया मुकाम देगा। तब तक जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 के साथ, जहां हर सवाल हर क्लास होती है टॉपर बनने वाली क्लास। जय हिंद, जय राजस्थान, वंदे मातरम साथियों।